सीखो जी, और दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शमशेर राज कपूर की। शमशेर राज कपूर असली नाम था और पर्दे पे नाम था शम्मी कपूर। शम्मी कपूर एक ऐसे हीरो थे 60-70 के दशक के, जिन्होंने फिल्मों पर अपनी अदाओं से धूम मचा रखी थी फिल्मी दुनिया में। उनके गीत, उनका रोमांस और उनका एक्टिंग करने का अंदाज निराला था और वो आज भी लोगों के मन में बसता है। उछल कूद करना, गर्दन आड़ी टेढ़ी करना, पेड़ की आड़ में छिप जाना, पेड़ से लटक जाना, ये सब कुछ ऐसी हरकतें हुआ करती थी जो शम्मू कपूर को एक जंपिंग हीरो के रूप में स्थापित कर दी। शुरुआती दौर की बात करें शम्मी कपूर की, तो उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम करना शुरू किया था और 1953 में 1953 में जीवन ज्योति से उनके करियर की शुरुआत हुई। 2-3 फिल्में आई, चली नहीं। वही पुराने जोनर की थी, एक्टिंग भी टाइप्ड थी पुराने हीरो से प्रभावित होकर के, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं परेशान थे शम्मी कपूर के। एक मित्र हुआ करते थे तब के प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन। नासिर हुसैन से उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि भाई इसको है क्या है कि तुम्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, मेक ओवर करना पड़ेगा। मेक ओवर हुआ था कि जो हेयर कट बदले गए और उनसे कहा कि भाई तुम्हारे बीच में जो नेचुरल तरीका है तुम्हारी बातचीत करने का, बात करने में 3 बार अपने बॉडी को घुमाने का, इधर से उधर बेंड देने का, ये सब तुम पर्दे पे करो। तो पर्दे पे करोगे तो लोगों को मज़ा आएगा। और बस उनको जम गई शम्मी कपूर को और रीमेक शुरू हुआ 56-57 से। तो पहली फिल्म आई दिल दे के देखो। इस मामले में इस तरह के जोनर की तो दिल दे के देखो फिल्म नासिर हुसैन ने खुद ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की और इस फिल्म में गीत लिखे थे उषा खन्ना ने। इस फिल्म के रिलीज होते ही रातों रात स्टार बन गए शम्मी कपूर। शम्मी कपूर की अदा और शम्मी कपूर के फिल्मों के गाने के तरीके, जिस तरीके से मोहम्मद रफ़ी के लिए गाना गाया करते थे, वो एक तरह का टाइप हो गया। इसके बाद हुआ ये कि एक के बाद बैक टू बैक उनकी फिल्में आने लगी और कुछ इसी तरह की फिल्में आने लगी जिन पे लोगों को मज़ा आने लगा। जिनमें जंगली आई 1961 में, सुबोध मुखर्जी ने इसका निर्देशन किया था और इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अब आप देखिए कि इनके जितनी भी फिल्में थी उसमें अलग अलग संगीतकार रहे, किसी एक संगीतकार से बंधे नहीं रहे। और जंगली फिल्म में गाने याहू याहू करके एक गीत था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये बड़ा लोकप्रिय हुआ। और जंगली जो एक तरह का कैरेक्टर था वो इनके कैरेक्टर से मैच खाता था, तो ये भी सुपर डुपर हिट हुई। फिर आई कश्मीर की गली 1964 में, शक्ति सामंता ने इसको निर्देशित किया। इस फिल्म में संगीतकार ओ.पी. नैयर थे। तो बहुत ही म्यूजिकल फिल्म थी। शर्मिला टैगोर इस फिल्म की हीरोइन थी और इसके गीत ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल और इशारों इशारों में दिल लेने वाले, तीनों के इतने हिट हुए कि आज भी यूट्यूब के चार्ट बस्टर में बजते हैं तो लोगों का दिल जीत लेते हैं। इतने अच्छे गीत थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने इन गीतों में आवाज़ दी है। 1965 में फिर जानवर आई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे भूषण साग के। लाल छड़ी मैदान खड़ी एक गीत था इसमें, और तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। अब आप सोचिए कि 1957 से लेके 65 तक लगभग बैक टू बैक कई फिल्में हिट हुई और ऐसी एक ही तरह की फिल्में थी। तो बार बार एक ही तरह का रोल करना, पैरों की डाली पकड़कर झूल जाना, और इस तरह का, जो खूबसूरत तो थे ही थे लेकिन मोटापा ज़्यादा था उनमें और भी वजन बढ़ गया उनका, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा धीरे से अपना चेंज किया वक्त को देखते हुए। तो इसके बाद 68 उनकी ब्रह्मचारी फिल्म आई, जिसमें एक गीत था मैं गाऊं तुम सो जाओ, ये बहुत अच्छा गीत था। और ब्रह्मचारी में ही एक चक्के पे चक्का, ये तो गीत ऐसे थे जो चले थे। और उसके बाद में हेमा मालिनी, राजेश खन्ना के साथ एक थर्ड एक्टर में शम्मी कपूर आए थे अंदाज में 1971 में। 71 में ये बिल्कुल उनको समझ में आ गई थी कि यार अब हम हीरो के रूप में नहीं चल पाएंगे, तो उन्होंने कैरेक्टर
का जो है वो आर्टिस्ट का रोल अडॉप्ट कर लिया था और धीरे धीरे वे अपने जीवन में आगे बढ़ने लग गए। तो कुल मिला के नासिर हुसैन के दिए हुए टिप्स के कारण शम्मी कपूर हिट हो गए और इतने हिट हुए कि उनकी एक ही अंदाज की कई फिल्में हिट हुई लगातार बैक टू बैक। अब हम बात करते हैं शम्मी कपूर के निजी जीवन की कुछ। शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था और उन्होंने 1955 में बहुत ही सादे तरीके से एक्ट्रेस गीता बाली से विवाह कर लिया। कुछ समय बीता होगा और उनके एक बेटा बेटी भी हुए। आदित्य नाम का एक बेटा है उनका, चंचल नाम की लड़की है। लेकिन ये विवाह ज़्यादा दिन चला इसलिए नहीं कि गीता बाली की इसमें एक दुखद मौत हो गई और फिर उन्होंने अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह भी किया। शम्मी कपूर की डांसिंग स्टाइल और रोमांटिक हीरो के रूप में वो एक नई स्टाइल को प्रमोट करने के मामले में प्रवर्तक कहा जा सकता है इनको, कि उन्होंने एक नई स्टाइल की और कई लोगों ने इस स्टाइल को बाद में अपनाया भी सही। बाद के दिनों में शम्मी कपूर इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ गए थे और इंटरनेट पे वो जितना काम करते थे तब उस समय कोई करता नहीं था। तो ये भी बात लोगों ने मार्क करी और इस पर भी कई आर्टिकल लिखे गए कि शम्मी कपूर नए ज़माने में कई नए लोगों के पीछे छोड़ करके इंटरनेट की टेक्नोलॉजी अपना ली उन्होंने। आइए शम्मी कपूर के कुछ गीतों की बात करें जो आज भी उनके आइकॉनिक गीत हैं, जो बजते हैं तो लोग रुक करके सुनते हैं और खोज करके सुनते हैं यूट्यूब पे कि वो गाना फिर सुनेंगे हम। तो उन 2-3 गानों के बारे में बात करेंगे और कुछ गुनगुनाएंगे। सबसे पहला गीत है दिल देखो का। इसमें जो है उषा खन्ना ने इस फिल्म में संगीत दिया था और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने इस गीत को गाया था। गीत के बोल कुछ यूँ हैं कि दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, थोड़ा तुम भी देख के जलवाना सीखो जी, दिल दे के देखो दिल दे के देखो दिल दे के देखो जी। ये बहुत अच्छा गीत था, आज भी बजता है। अब एक गीत कश्मीर की कली का। कश्मीर की कली के 2 गीत मान लीजिए, 2 गीत बहुत अच्छे थे। ये तो सभी गीत अच्छे हैं लेकिन खास करके 2 गीत जो थे, इन गीतों को संगीत दिया है ओपी नैयर ने और गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, दोनों गीतों को। इनमें एक पहला गीत है कश्मीर की कली का कि इशारों इशारों में दिल लेने वालों, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, गाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। दूसरा अंतरा है मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मेरे दिल को तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी रास्ता से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। इसी फिल्म का एक गीत और है जो आज भी कई ऑर्केस्ट्रा और कंसर्ट में नए गायक गाते हैं। अब आप देखिए ये इतने अच्छे गीत बने हुए, इतने अच्छे संगीतबद्ध और इतने अच्छे बोल थे इन गीतों में कि कई कार्यक्रमों में, कई रियलिटी शो में पुराने गाने गाए जाते हैं। नए गाने को याद नहीं रहते किसी को। आज कोई अरिजीत सिंह के गाने नहीं गाता नया आदमी, इन्हीं गीत मोहम्मद रफ़ी लता के गीत गाता है। ओपी नैयर के संगीतबद्ध किए हुए गीत ही गाए जाते हैं। और ये वाला गीत तो ऐसा था कि एसपी बाला सुब्रमण्यम ने किसी कंसर्ट में एक नई गायिका के साथ गाया था और वो आज यूट्यूब पे इतना ज़्यादा देखा जाता है कि उसके लाखों व्यूवर्स हैं। तो ये गीत सुनिए, इस गीत के बोल जरा कोशिश करते हैं गुनगुनाने। ओ हो ओ हो ओ हो आहा हा
ये देख के दिल जुआ ली प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिले, ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। ओहो ओहो, बड़ा झूम के गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आशा भोसले ने भी उतना ही शिद्दत के साथ साथ दिया है इस गीत में। तो इन गीतों को सुनिए और शम्मी कपूर को भी याद करिए। उनको गए को आज 2011 में उनकी डेथ हुई थी। 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन देखिए ये माध्यम कितना अच्छा माध्यम है फ़िल्मों का। और इस तरह से आजकल के नए-नए प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, जिन पे आप उनको तुरंत मन चाहे, जब चाहें जब क्लिक करके देख सकते हैं, गाते हुए सुन सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। आज बस इतना ही शम्मी कपूर को याद करते हुए इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। नमस्कार, रविशंकर शर्मा की ओर से।